देखिए आज आपको हम क्या करने चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है किसका, फंजाई का। कल हमने इसका थोड़ा बहुत जो आपको लेक्चर अपलोड किया था, आपको बस एक केवल इसका एक तरीके से कह सकते हो रिफरेंस दिया गया था उसमें। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, यहाँ से जान लीजिए कई आपके क्या हुआ करते हैं, जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कल भी बताया था, किसी भी अगर आप प्लांट किंगडम की जानकारी करते तो उसका सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ो, चाहे वो फंजाई हो चाहे एल्गी हो। और आपका ब्रायो और ट्रेडो का तो उतना है नहीं जितना फिर आपका जिम्नोस्पर्मी और फिर आपको एंजियोस्पर्मी देखने को मिलेगा। तो आज पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ बात करेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको प्लांट पैथोलॉजी से भी रिलेटिव चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए चीज़ों को ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, हमारी सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता अगर कोई है तो भोजन है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पहले उसी को स्थान दिया गया, क्योंकि खाओ पियोगे नहीं कैसे काम होगा, एटीपी कहाँ से मिलेगा तुमको, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए फंजाई एज फूड, सब लोग जानते हो कुछ ऐसे फंजाई हुआ करते हैं जो दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, तो जिसके कारण उनका हम उपयोग किसके रूप में करते हैं, भोजन के रूप में। और आजकल जो सबसे फेवरेट आपकी वेजिटेबल चल रही है जिसको आप लोग मशरूम क्या कहते हैं, आप सब लोग मशरूम। तो मशरूम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक भी प्रकार का क्या है, वो फंजाई है। इट इज अ बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइकोटिना, ऐसे नाम याद हो जाएगा। फंजाई का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ रखा है तो ऐसे नाम याद हो जाएगा, सबका ध्यान दीजिएगा। अब उसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, ये सब डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक हाइफी पाए जाते हैं, ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ फंजाई के नेम लिखे गए, उसको समझिए। जैसे एगैरिकस बाइस्पोरस उसी की प्रजाति है, और एगैरिकस कंप्रेस्टिस, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो एगैरिकस कंप्रेस्टिस है, नाम सुना होगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, सरसों का होता है, तो वैसे इसका भी नाम है एगैरिकस कंप्रेस्टिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम, जिसकी आप लोग सब्जी यूज करते हो। तो जो मेन है उसी का नाम लिखा, बाकी तो किताब में बहुत लंबा चौड़ा है, देखिएगा ना। तो इस व्हाइट बोर्ड पे आएगा नहीं इतना ज़्यादा, उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो मेन सेलेक्टेड मटेरियल है वही चीज़ लिखा जाता है। मैं बार बार समझाता हूँ कि आपके आने से पहले, इसलिए मैं 1 घंटे से पूरा यहाँ पूरा फिल्ट्रेट करके जो मेन टॉपिक है उसी को लिखता हूँ बस, क्यों। बाकी चीज़ तो किताब में है, ये किताब ही पूरा उतार देंगे तो फिर हमारा मास्टरगिरी करने का मतलब क्या रह जाएगा। अगला क्या होता है, मोर्चेला, जिसको गुच्छी कहते हो, क्या कहते हो, गुच्छी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर लाइकोफॉर्डॉन, क्या होता है, लाइकोफॉर्डॉन। और फिर एक होता है बोलबेरिया। ये जितने भी हैं जान लीजिएगा, ये सब कैसे हैं, एडिबल फंजाई हैं या एडाइबल फंजाई हैं। इनको हम लोग किसके रूप में यूज कर सकते हैं, एज अ फूड, भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। एगैरिकस उसी को, मशरूम की ही एक प्रजाति होती है, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हो, गिल फंजाई। क्या कहते हैं उसको, गिल फंजाई के नाम से। एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये चीज देखिए, ये चीज आपका ये जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं टीजीटी वगैरह, उसमें पूछा गया है, ईस्ट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी। अब आप ध्यान दीजिए, सोचिए, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हो आप सब लोग, जिसमें आपका B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, फिर आपका B7 है, और उसके बाद B12 हुआ करता है। तो ये सब पूरा बी कॉम्प्लेक्स। तो ईस्ट जो होता है ये सोर्स है, जान लीजिएगा। अच्छा, विटामिन का ये बार पूछा गया था कि विटामिन बी और डी का सोर्स क्या है, तो ईस्ट है। और ईस्ट में भी आपको देखिए फिर एक है आपका, ये लिखा गया है, आपको ध्यान दीजिए, ट्राइलोपिस। क्या लिखा गया है, ट्राइलोपिस, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या हुआ करता है, ये रिच सोर्स ऑफ किसका हुआ करता है, ये प्रोटीन का होता है। और वैसे भी सब लोग जानते हो कि अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन सोर्स की बात करते हैं तो स्पाइरुलिना, आप लोगों ने सुना होगा, जो आपका क्या हुआ करता है, एल्गी। क्या है वो, एल्गी, सबसे अच्छा जान लीजिएगा वो आपका प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। वैसे तो हम लोग जानते हैं ये प्रोटीन का सोर्स सबसे बढ़िया आपकी अरहर मटर दाल उड़द पढ़ते ही हो आप लोग प्रोटीन, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। किसमें, सोयाबीन, 43%। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो फंजाई हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में कर रहे हैं। फिर एज अब देखिए एक चीज और लिखा गया है यहाँ पे, ये एक भोजन है जिसका नाम क्या है, सोफू। क्या है ये, जापान का है। कहाँ का है ये, जापान। थोड़ा बहुत 11 में अभी सोफू, टेम्फे सब लोग पढ़े होंगे ना सब लोग। तो ये सब जो हुआ करता है, सोफू जो हुआ करता है, ये भोजन है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, म्यूकर से।
किससे प्राप्त किया जाता है? म्यूकर से। और किससे प्राप्त किया जाता है? एंटी म्यूकर जो हुआ करता है, इन्हीं से क्या किया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकर एंड एंटी म्यूकर। तो कुल मिला के क्या दिख गया आपका? एगेरिकस है, और एगेरिकस में बाइस्पोरस है, कंप्रेस्टिस है, मोर्चेला है, लाइकोपोर्डान है और वॉल्वेरिया। और इस चीज को याद रखिएगा, जो ईस्ट होती है विटामिन बी और डी का सबसे अच्छा सोर्स होती है, और सोफू जो होता है ये म्यूकर और एंटी म्यूकर से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इतनी चीज तो हमने कंफर्म किया किसके बारे में? फंजाई एज लाइक फूड। अब आइए अगली चीज ध्यान दीजिए, फंजाई जो हुआ करते हैं वो किसके रूप में यूज करने वाले? मेडिसिन। बहुत ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको फंजाई से ऑब्टेन्ड की जाती हैं, और उसके बारे में जैसे ही फंजाई मेडिसिन की बात आए तो आपको कुछ ना याद आना चाहिए, पेनिसिलिन याद आना चाहिए। और सबको मालूम है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कुछ बातें ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन सबसे पहला बनाया गया क्या हुआ करता है? वैक्सीन है या एंटीबायोटिक्स है, और जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और अब ध्यान दीजिए वो किससे निकाला गया था? फंजाई से। लेकिन एक चीज ये भी बता दे रहा हूं, अगर कोई कहे सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त की हुई, तो बैक्टीरिया से मिलती है। चाहे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये सब जितनी भी हैं सब बैक्टीरिया से होती हैं। लेकिन आपके कुछ फंजाई भी है, कुछ एल्गी भी हैं जहां से आपको एंटीबायोटिक मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से मिलती है? बैक्टीरिया से। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आपका पेनिसिलिन है, इसका एक नाम और होता है वंडर ड्रग्स, आश्चर्यजनक दवा जिसको कहते हो। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम होता है। 1929 में क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। तो पहली जो है ये पेनिसिलिन है, इसके बारे में मैंने बता दिया। पेनिसिलिनियम नोटेटम एक कवक होता है जिसमें क्या हुआ करता है? कोनिडिया द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, उसमें कोनिडिया निकला रहता है, मैंने बताया हुआ है। तो वो जान लीजिए, इससे क्या किया जाता है? इसको निकाला जाता है। फिर अगली आपकी ड्रग्स है एर्गोटीन। क्या है ये? एर्गोटीन। अब यहीं से देखो नाम से लग गया, ये जो होती है एर्गोट आपसे है मान लीजिए, या इसी को आप लोग क्या कहते हो? एर्गोट या क्लेविसेप्स परपुरिया, ये चीज आपका। और क्लेविसेप्स परपुरिया से यहां तो एर्गोटीन निकाली जा रही है, और इससे एक हाइलोसिनोजेंस भी निकाला जाता है जिसका नाम है LSD, लाइसेरिक एसिड डाइएथिलमाइड। उससे आपको क्या हुआ जाता है? आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। आपको डिस्टर्ब होने का मतलब अलग अलग टाइप के सपने दिखाई देते हैं। तो दो ड्रग्स, एर्गोटीन, क्लेविसेप्स परपुरिया। अगला ध्यान दीजिए, इफेड्रिन। आप लोग सुने भी होंगे, इफेड्रा से होती है, लेकिन यहाँ इफेड्रा तो हम चर्चा कर नहीं रहे हैं, यहाँ हम फंजाई की बात कर रहे हैं। तो इफेड्रा जो होता है उससे नहीं बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? फ्रॉम बेंजल या बेंजल डिहाइड एक्शन कह सकते हो ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट को क्या किया जाता है? बेंजल डिहाइड के साथ क्या किया जाता है? इसको रिएक्ट करा दिया जाता है ईस्ट को, तो आपको प्राप्त होता है। और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? अस्थमा और नोजल ड्रॉपलेट्स, जैसे नाक के अंदर आपके अंदर क्या होती है? प्रॉब्लम हो जाती है, जुकाम वगैरह होता है, तो वहां पे हम लोग इफेड्रिन का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। अस्थमा मतलब सब लोग जानते हो इसकी सांस फूलती रहती है, ठीक है। तो ये आपकी तीन, एर्गोटीन, और अगली कौन सी? इफेड्रिन, और पहली फिर कौन सी? पेनिसिलिन। तीन मेडिसिन ये हो गई। और यहाँ पे एक है सिट्रीनिन। क्या है ये? सिट्रीनिन। और ये सबको मालूम है अच्छी तरीके से, ये पेनिसिलिनियम साइट्रियम से क्या हुआ करती है? आपकी प्राप्त होती है। तो ये तीन आपकी क्या हो जाती है? मेडिसिन है। फिर एक मेडिसिन और लिखी गई है, ये क्लेवेसिन, इसको याद रखिएगा। क्या लिखी गई है? क्लेवेसिन। इसका सबसे बढ़िया यूज किया जाता है। ये क्या हुआ करती है? जो आपके शरीर में, या कह सकते हो जैसे एंटी कैंसर सब्सटेंस, जो लोग को कैंसर हुआ करता है तो वहां पे किसका? क्लेवेसिन का क्या किया जाता है? इलाज के रूप में किया जाता है। और ये प्राप्त होती है एस्परजिलस क्लेवेटियस। ये देखिए क्लेवेटिसस, और यहाँ क्लेवेसिन। ये चीज ध्यान दीजिए, ऐसे नाम लिखा जाता है, कहीं से रटा नहीं जाता है, उसके नाम से ही वो क्या हुआ करता है? जुड़ा रहता है। और ये एंटी कैंसर क्या हुआ करती है? मतलब जो कैंसर के रूप में क्या किया जाता है? कैंसर को नष्ट करने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये मेडिसिन हो गई कुछ। फिर आगे ध्यान दीजिए, रोल ऑफ फंजाई इंडस्ट्री। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनका हम क्या करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या हुआ करता है? इनका महत्व है। तो उसमें तो आप सबको मालूम है, सबसे ज्यादा कोई अगर उपयोग में लाते हैं तो ईस्ट है। क्या है वो? ईस्ट। अब उसमें ईस्ट की सैक्रोमाइसीज है, ईस्ट की सेरोवेसी है, दो प्रजातियां हैं। और आज आप देखिए, अगर सबसे किसी चीज की जरूरत इंसान को हो गई तो एल्कोहल की हो गई है। देखिए कितने पियक्कड़ दिन भर घूमते रहते हैं। तो अगर आप सोचिए एल्कोहल बनाने के लिए इंडस्ट्री चलाई जा रही है, तो वहां पे भी ईस्ट का उपयोग होता है, और सबको मालूम है अच्छी तरीके से। तो यहां लिखा गया रोल ऑफ फंजाई इंडस्ट्री, ईस्ट सैक्रोमाइसीज जो सेरिवेसी होता है, ये ऑब्टेन्ड, इससे एक एंजाइम निकाला गया, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? जाइमेज। ये चीज ध्यान दीजिए। और यही जाइमेज एंजाइम क्या हुआ करता है? कल हमने आपको बताया था
जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है आपका ग्लूकोज C6H12O6, इसी को ये क्या किया करता है, जो जाइमेज एंजाइम होता है ये 2C2H5OH, ये है आपका एथाइल अल्कोहल जान लीजिएगा, और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो इसी ग्लूकोज को क्या किया जाता है, इसी जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको एथिल अल्कोहल में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और ये मैंने बताया था पीसीएस का क्वेश्चन है, बार बार समझाता हूं, एक बार आया था ये कि जो ग्लूकोज होता है उसका जब किण्वन किया जाता है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, तो उसमें किस प्रकार के कवक का यूज किया जाता है, तो वहां पे आप याद रखिएगा कौन सी होती है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, इस चीज को ध्यान दीजिए। इसके अलावा इसका उपयोग बेकरी में किया जाता है, चाहे आपके वो पाव हो, चाहे डबल ब्रेड रोटी हो, जितनी भी होते हैं सब में ही क्या हुआ करता है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है, कुछ विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या हुआ करते हैं, एंजाइम का भी हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, तो उसमें इन्वर्टेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज, और ये भी सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी। और अगला एंजाइम होता है, ये इन्वर्टेज क्या करता है, ये जो चीनी हुआ करती है उस चीनी को क्या करता है, ये ग्लूकोज और किसमें बदल देता है, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और किसमें बदलता है, फ्रक्टोज में, और फिर वही ग्लूकोज को जो जाइमेज वाला होता है वो एथिल अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो जब कभी भी स्टार्च से, सीरा से बनाई जानी होती है शराब को, तो पहले उसको चीनी को क्या किया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज किया जाता है, और फिर उसी ग्लूकोज को उठा करके जो आपका जाइमेज होता है उसके साथ करा करके एथिल अल्कोहल बना लिया जाता है। तो ये एंजाइम है, इन्वर्टेज हो गया। और फिर एमाइलेज, देखो यहाँ ए है, यहाँ से एस्परजिलस, तो ऐसे ही समझ लीजिए ये एस्परजिलस किससे प्राप्त होता है, ओराइजी से, किससे प्राप्त होता है, एस्परजिलस ओराइजी, किससे प्राप्त होता है। और अगला एक एंजाइम फिर मैंने बता दिया था, जाइमेज ऊपर बताया ही था, ये सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी से प्राप्त होता है। और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, ये भी ध्यान दीजिए, जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये तीसरा ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है आपका। कुछ जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे साइट्रिक एसिड होता है, ये पूछा गया था एक बार पेपर में, म्यूकर और एस्परजिलस किससे प्राप्त होता है, नाइजर से। आपको मालूम होगा जब कभी भी क्या होती है, किसी भी स्थान पे एक नया क्या होता है, ओरिजिन होनी होती है लाइफ की, सक्सेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे चट्टान है, उस चट्टान पे अगर जीवन की उत्पत्ति होना है तो उस पृथ्वी, उस पे सबसे पहले जाने का काम कोई और नहीं करेगा, आपके लाइकेन करते हैं। लाइकेन किसके रूप हैं, फंजाई के ही रूप माने जाते हैं। वो जाते हैं, जाकर के उसी के ऊपर विभिन्न प्रकार के एसिड का कहने का सिक्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण वो पत्थर धीरे धीरे क्या होता जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो ये उसको क्रस्टोज, फ्रूटिकोज, ये फोलियो, सब लाइकेन जो होते हैं वो सब आपके, तो एक तरीके से ये सब एसिड इसलिए सिक्रेट करते हैं ताकि ओरिजिन भी कर सके और ये सर्वाइव कर सके कहीं भी, जान लीजिएगा। तो ये साइट्रिक एसिड जो होता है, म्यूकर सबको मालूम है, और एस्परजिलस नाइजर से। ग्लूकोनिक एसिड, ये भी एस्परजिलस नाइजर से ही निकाला जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर है फ्यूमेरिक एसिड, सबको मालूम है, ये राइजोपस स्टोलोनिफर एक स्पीशीज होती है राइजोपस की, उससे क्या किया जाता है, फ्यूमेरिक एसिड निकाला जाता है। और फिर फंजाई इन फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन सब लोग जानते हो, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ट्राउमाइटिन होता है, एथिलीन होता है, ये सब प्लांट बॉडी में निकलने वाले हार्मोन होते हैं। जैसे आपके शरीर में हार्मोन निकलता है वैसे प्लांट बॉडी में हार्मोन निकलता है। तो उस विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उसमें एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन, जिसको यबूता और हयाशी और कुरोसावा, 3 साइंटिस्ट का इसमें नाम है। ये सब वहां लिखा नहीं गया है, ये तो इसमें मेन चीजें लिखी गई, क्या पूरा हम लिख जाएंगे इसमें। तो आपको ये बता रहे हैं कि यबूता और हयाशी और कुरोसावा 3 साइंटिस्ट ने हैं, इन्होंने एक हार्मोन का संश्लेषण किया, आइसोलेशन किया, उसी का नाम क्या था, जिब्रेलिन। क्या नाम था उसका, जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन जो हार्मोन है जिस फंजाई से निकाला गया है उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजी कोराई, ये याद रखिएगा, जिब्रेलिन, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, ऐसे समझ के रखिए। और इससे क्या होता है, इस हार्मोन का यूज क्या होता है, तो जिब्रेला जो फ्यूजी कोराई है, जिससे जो जिब्रेलिन हार्मोन निकाला जाता है, जो ये डॉर्फ स्पीशीज होती हैं प्लांट बॉडी की, जिसको बौनी प्रजातियां कहते हो, अगर बौनी प्रजातियों पर क्या किया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है तो वो सभी प्रजातियां लंबी हो जाती है। ये इसका सबसे बढ़िया उपयोग किया जाता है जिब्रेलिन का, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइटोकाइनिन वगैरह तो जानते हो, सेल डिवीजन में डिवाइड करता है। ऑक्सिन जो होता है तो वो एपिकल डोरमेंस को किया करता है। तो ये सब चीजें, लेकिन ये क्या करता है, बौनी प्रजातियों को किसमें कर देता है, लंबी प्रजाति। अब आप सोच लीजिए गेहूं का पौधा इतना है, छिड़क दीजिए लंबा हो जाएगा इतना। तो ये जिब्रेला फ्यूजी कोराई, और इसको समझना क्या है, सबसे अच्छा प्राप्त किससे होता है,
जिब्रेला फ्यूजिकुराई से कौन सा हार्मोन निकाला जाता है? जिब्रेलिन। अब सब देखिए जितने भी हैं सब फंजाई के नाम ही आपको याद हो रहे हैं। अब आप एक तरफ से फंजाई के नाम याद कर लीजिए ऐसे। और अब आइए इधर चलते हैं, जो मेन आपके इधर भी कुछ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, समझिए इधर। इन जेनेटिक्स, इसके बारे में मैंने जब आपको निक नेम बताया था तभी बता दिया था। न्यूरोस्पोरा, इसको रेड मोल्ड कहते हैं। इसको मैंने बताया था एक नाम क्या है, बताओ सब लोग, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। और इसका उपयोग जेनेटिक्स में क्या किया गया, डिस्कवरी करने में किया गया था। और इसका उपयोग मैं बता दे रहा हूं किया कहाँ जानते हो, लाइसोसोम में। कहाँ किया गया था? लाइसोसोम। आप लोगों ने पढ़ा तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की गई थी उसके लिए न्यूरोस्पोरा कवक को यूज किया गया था। और इसको ड्रोसोफिला आप प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से जंतुओं में क्या किया गया था, ड्रोसोफिला पर जेनेटिक की डिस्कवरी की गई थी टी.एच. मॉर्गन द्वारा, उसी तरीके से अगर किसी प्लांट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था तो वो एक फंजाई था, उसका नाम क्या था? न्यूरोस्पोरा। ये सब ऐसे नाम याद हो जाएंगे। फिर अगला है एज अ ट्रैक ऑर्गेनिज्म। ये 2021 या 2016 वाली जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें आया था। कि ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका ये विभिन्न प्रकार के जो ट्रैक माने होता है, जो स्मॉल सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनको क्या करने के लिए, निकालने के लिए क्या की जाते हैं, कुछ फंजाई उपयोग में लाए जाते हैं। और उसमें कौन सा है? एस्परजिलस नाइजर। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस नाइजर, हर जगह घूम फिरा के लौटा चला रहा है। देख लीजिए अभी एस्परजिलसिस बीमारी भी फैलाएगा ये एस्परजिलस नाइजर, ये सब पकड़िए ऐसे सबको। तो ये क्या करता, इसमें से ही पूछा गया था, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ये लेड। इसको कहीं डिटेक्ट करना होता है, पता करना होता है कि यहाँ कॉपर है, ये क्या चीज होती है। तो अगर उसकी जानकारी लेना होता है तो आप किस फंजाई का उपयोग करते हो? एस्परजिलस नाइजर, ये फंजाई है। फिर अगला होता है इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये भी अच्छी चीज होती है। जैसे मैंने बताऊंगा अभी आगे नीचे कि फंजाई क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिजीज फैला देते हैं, रोग फैला देते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के रोग फैला देते हैं तो हम सोचते हैं इनको नष्ट कैसे करें। तो नष्ट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के फंगीसाइड डालते हैं, जिसमें बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, मेन होता है, फंजीसाइड्स के रूप में जान लीजिएगा। तो इसको क्या किया करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कोई जुधारी आ जाए जो इनको खत्म कर दे, जान लीजिए। जैसे आपके फसल होती है उसके साथ आपके हर्बिसाइड्स उगाते हैं, खरपतवार, तो आपकी फसल कमजोर हो जाती है। तो ऐसे एक कुछ फंजाई है क्या करते हैं, वो अगर उग गए तो दूसरा का फंजाई मर जाएगा, दूसरे फंजाई को कहने का मतलब रोक देते हैं। एक तरीके से हमको कुछ करना ही नहीं है, बायोलॉजिकल है वो। और उसमें क्या होता है इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसमें क्या है, इसका नाम याद रखिए, ट्राइकोडर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्राइकोडर्मा, किल पाइथियम पैथोजन। पाइथियम एक आपका क्या हुआ करता है, फंजाई है जो डिजीज फैलाता है। तो अगर उसको नष्ट करना है तो आप क्या लगा दीजिए, ट्राइकोडर्मा। घरे में अगर चूहा ज्यादा बढ़ गया हाँ तो दवाई ले आवश बढ़िया है, बिल्ली पाल रखी, यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल। और अगर बिल्ली ज्यादा हो जाए तो फिर एक ही कुत्ता पाल ले, इहो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। और कुत्ता ज्यादा हो जाए तो फिर शेर पाला, नहीं तो फिर ले आवा बढ़िया से, तो फिर ऐसे आपका खत्म हो जाएगा। ये हमारे पूरे सिस्टम का एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। हमारी आपकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो इसलिए तो एक्सीडेंट होता है, बीमारी फैलती है, कोरोना का दूसरे लिए आई है, इसलिए तो आई है कि कंट्रोल कर दे इसको। अब उसको भले चाइना ने क्या किया, उत्पन्न किया, समझ में आया। अब हाई इतने सब चल रहे हैं क्या होता है, लेकिन इंसान अब इतना आगे बढ़ गया कि हर तरीके से अपना कंट्रोल कर ले रहा है। अब आप चले जाइए, देख रहे हो जो ये बन रहे हैं ट्रामा सेंटर, और ऐसी ऐसी जो आपकी चल रही एम्बुलेंस, जान लीजिए पहुंच गई ना कि तुमको मरने देंगे ही नहीं। ऐसा ऐसा सिस्टम, गाड़ियां ऐसी ऐसी आ जा रही हैं, देखिए कि एयर बैग लगा हुआ, तनिक छुआ नहीं तुरंत आग सामने खींच ले तो ऐसा सिस्टम आ गया है। तो मरने से बचाया जा रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितना पैदा हो उतना मरे, तो फिर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे, इसी को ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं ये प्रेडेसियस है, इसको अभी इसको समझ लिया कि नहीं सब लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा जाएगा तो ट्राइकोडर्मा होता है, पाइथियम को रोक देता है। अगला है प्रेडेसियस फंजाई। ये देखो प्रेडेसियस मतलब जानते हो, परभक्षक। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो दूसरे फंजाई को खत्म कर देते हैं, मार डालते हैं। जैसे शेर है वो हिरन को खा जाएगा, हिरन है तो घास को खा जाएगा, और घास को कौन खाएगा, टिड्डा खा जाता है, पढ़े हो फूड चेन और फूड वेब, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो कुछ फंजाई जो होते हैं वो शिकारी टाइप के होते हैं। अब वो कौन है, इसका नाम याद रखो, डेक्टाइला, और ये डेक्टालेरिया है। ये जूफैगस होते हैं, जूफैगस मतलब जो जंतुओं को संक्रमित करते हैं। और दूसर की चीज रोटीफर, एक जानवर की स्पीसीज होती है जैसे। और अगली चीज निमेटोड्स, क्या होता है, निमेटोड्स। निमेटोड्स तो सब लोग जानते हो, रोटीफर नहीं जानते, रेटिटी जानते हो कि नहीं,
ये सब जब आप उसको पढ़ोगे जूलॉजी तब जानोगे। तो ये सब उनके लिए होते हैं। अब इसको आओ, इस चीज को देखो, इन माइकोराइजा। अब माइकोराइजा क्या होता है मैंने बताया था, द एसोसिएशन हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। उच्च श्रेणी के पौधे और कवक का संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा। और मैंने बताया था कि जो हायर प्लांट होते हैं, जैसे आपके खास तौर से पाइनस होता है जो, और ये सब आपके, तो वहां पे क्या होता है, ये सब हिली एरिया में उगते हैं, तो आसपास मिट्टी नहीं रहती है, तो इसीलिए इनके साथ वहीं पे फंजाई आ जाती है। और फंजाई उग जाते हैं तो फंजाई को क्या होता है, उस पौधे से आपको न्यूट्रिएंट मिलने लगता है खाने पीने का कुछ, और फंजाई क्या करता है, आसपास की चीजों को सड़ा देता है, तो पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बड़ी चीज हो जाती है। तो इसी रिलेशनशिप को क्या कह देते हैं, माइकोराइजा। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे सिम्बायोसिस होता है, आप लोगों ने पढ़ा सहजीवन, उसी का एक रूप है ये माइकोराइजा। और ये क्या होता है, इसमें कुछ फंजाई उनका नाम बताया गया है, राइजोक्टिना। क्या है, राइजोक्टिना। और ये पोमा पोलेटस, और ये आपका एक होता है ट्राइकोलोमा। ये तीन आपके जान लीजिएगा, जो किसकी तरह बिहेवियर इनका हुआ करता है, आपका बताइए, माइकोराइजा की तरह। और अब इसके बाद जो ये नीचे आपका ये मटेरियल लिखा गया मसाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फंजाई में अभी तक जितना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बताया है, तो सब इंपॉर्टेंट पूछा तो जा रहा है हर जगह से क्वेश्चन। अब वहां न्यूरोस्पोरा को तुम छोड़ दोगे क्या, एस्परजिलस को छोड़ दोगे क्या, तुम किसी को नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ मोर्चेला और गुच्छी को छोड़ दोगे क्या, नहीं छोड़ सकते आप लोग। इधर आपको ये फाइटो हार्मोन रूप में जिब्रेलिन बता दिए, इसको छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पढ़ना तो सब रहता है, बार बार रिवीजन करते रहिए, सब याद रहेगा। और रिवीजन करना बंद कर दीजिए, आप भुला जाएंगे। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा गया है प्लांट डिजीज। फंजाई जो होते हैं बहुत स्मॉल, तो ज्यादा आप कहने वाला बड़े तो होते नहीं, आप फफूंदी जानते ही हो। तो ये विभिन्न प्रकार, और इनको मैंने पहले ही बताया था, ये मॉइस्चर लविंग होते हैं, जहां पे नमी होती है उसी स्थान पे उगते हैं। तो इसीलिए ये पौधों पे की जो पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, उनमें क्या होती है, जब मॉइस्चर रहता है, कहने मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसी पे ये उग आते हैं। और उग आकर के ये क्या करते हैं, पौधों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। अब आप सोच लीजिए, खुद एक पौधे हैं, दूसरे पौधे के लिए ये क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और जिससे हमारी क्या होती है, जो इकोनॉमिक होती है, वो बहुत लॉस हो जाए कि ये करती है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसका बहुत भयंकर रोग देखने को भी मिला है, कई ऐसे ऐसे लोग जहां पर लाखों लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। ये आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आयरलैंड का हो, और चाहे एक आपका पश्चिम बंगाल वाला जो है, वहां पे भी एक था, जान लीजिए, उसमें अकाल ला दिया था। ये सब बहुत खतरनाक है, जान लीजिएगा। आइए इधर, तो प्लांट डिजीज में कौन कौन सा है, अब सुनिए। पैथोलॉजी जो मैंने कहा था वही है, देखिए। ब्लैक वॉर्ट डिजीज आलू में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आलू। आप लोगों ने देखा होगा, आलू रहती है, आलू के बगल में एक छोटी आलू, फिर बगल में एक छोटकी आलू, फिर ऐसा छोटकी आलू, ऐसे निकली रहती है। तो ये जो डिजीज होती है, ये ब्लैक वॉर्ट ऑफ डिजीज जो होती है, ये होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था उस दिन कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम एक ऐसा फंजाई होता है कि जिसका पूरा जो थैलस होता है वही रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने फेस किया था, ये आया था। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसमें यह पूछा जाता है कि जब प्लांट बॉडी पूरी क्या हो जाती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज हो जाती है, तो उसको होलोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोकार्पिक। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तो इसको ध्यान दो, ब्लैक वॉर्ट डिजीज आप पोटैटो भी कह सकते हो, लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं। फिर अगला देखो इधर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, आप पत्तियों पे क्रूसीफेरी फैमिली का, चाहे वो सरसों हो चाहे मूली हो, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, रफेना सटाइबस, ये सब, और ब्रासिका ओलियरेसिया, ये सब आपके इनमें क्या होता है। इसलिए देख लिया, लिख दिया डायरेक्ट, क्रूसीफर मतलब पूरी क्रूसी फैमिली पे, सब पे व्हाइट रस्ट। व्हाइट मतलब होता है सफेद, रस्ट माने होता है धब्बा। ऐसे पत्तियों पे छोटे छोटे क्या होते हैं, व्हाइट कलर के बीच बीच पे स्पॉट बन जाते हैं, उसी को कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। और ये होता है एल्बिगो कैंडिडा के कारण। और इसी एल्बिगो कैंडिडा का एक नाम और क्या है, सिस्टोपस। अब ये चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने बता दिया, ब्लैक वॉर्ट ऑफ डिजीज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण होती है आलू में, सब पूरा समझा रहा हूं एक एक। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो कैंडिडा कारण होती है सिस्टोपस में। फिर अगली डिजीज ध्यान दीजिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या आई थी, फेमस इन आयरलैंड इन 1845। ये जब डिजीज आयरलैंड में क्या हुई थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सुनिए, जैसे आलू की खेती लगती है तो जब तुरंत ही जुअन मार दे झुलसा, वो अर्ली ब्लाइट है।
और फिर जब वो आलू की खेती एकदम मिडिल स्टेज पे रहे और जान लीजिए जब सही तरीके से आलू का डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय अगर झुलसा मारता है तो उसको आप लोग कहा किया करते हो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसमें कुछ होगा नहीं, ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूं, सुनिए। धीरे धीरे जो पत्तियां होती हैं वो आपकी डिकलर होने लगती हैं और एक ऐसा समय आएगा कि पूरी पत्ती का जो होता है जान लीजिएगा कलर ब्लैक होने लगता है और कुछ ही आप समय आप देखते रहोगे पूरी पत्ती सूख करके खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा आलू का पेड़ खत्म। यही है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसलिए आलू की खेती में ये सब, और ये आयरलैंड में फैला था सबसे पहले 1845 में। डेथ लाख पीपल्स की, लाखों आदमियों की मृत्यु हो गई थी सिर्फ इसी के कारण, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये चीज याद रखिएगा। और यही जब लेट ब्लाइट की बात आती है तो मैंने उसको लिखा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं था, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी याद रखकर लिखिए। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मैंने कल बताया था आपको, अल्टरनेरिया किसके कारण होता है? सोलेनाई। और अल्टरनेरिया सोलेनाई किसका सदस्य है? आपका ड्यूट्रोमाइकोटिना का। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ड्यूट्रोमाइकोसीड्स है उसी के अंतर्गत आपका अल्टरनेरिया है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो ये दो हो गए, लेट अगेती अंगमारी रोग, अल्टरनेरिया सोलेनाई जिसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हो, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान के कारण होता है। फिर अगला है डंपिंग ऑफ सीडलिंग। क्या है ये? डंपिंग ऑफ सीडलिंग। ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, सिलेबस में है, पाइथियम में होता है। क्या हुआ करता है? पाइथियम। फिर अगला लूज स्मट ऑफ व्हीट। दो होता है, एक लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है और एक कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट होता है। थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं, तो क्योंकि पैथोलॉजी आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपको बता दे रहा हूं। लूज स्मट ऑफ क्या हुआ करता है? ये जो व्हीट होता है ये अस्टिल्गोटिट्रिसाई क्या हुआ करती है? अस्टिल्गोटिट्रिसाई, उसी के कारण ये होता है। और इसमें देखो फिर आपको बता रहे हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये दूसरा क्या होता है? इसको कहते हैं पक्सिनिया ग्रेमिस। क्या कहते हैं? पक्सिनिया ग्रेमिस। यही तो है आपका वो जो आप लोगों ने बताया था कल, मैंने पक्सिनिया ग्रेमिस की लाइफ साइकिल तो बताया था ना। मोनोकाट और क्या होता है? डाइकाट। इसका प्राइमरी तो व्हीट होता है और सेकेंडरी कौन होता है? बारबेरी प्लांट। समझ में आया ना? तो इस तरीके उसमें चार आपको विपाशा का फोन उसके पास है, करने की ट्रिक है। हम लोग तो वैसे ही याद किए थे, तो चाहे विपाशा याद करो चाहे जॉन याद करो, ट्रिक अपना बनाइए उसके बाद याद करिए। सब बिना ट्रिक के काम नहीं चलता है, लेकिन पहले मेन थियरी पढ़िए, ठीक है? अब कहा हमको देख रहे हो, तो इसके बाद क्या होता है देखना का। अब यहाँ पे क्या होता है? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बता दिया, पक्सिनिया ग्रेमिनिस मैंने बताया, इसमें थोड़ा समझ लो। लूज स्मेट और कवर्ड स्मेट। कवर्ड स्मेट का डिजीज होती है जब गेहूं पे ये लगेगी तो गेहूं की जो बाली होती है, ये कई होता है, बरले पे भी होता है, मेज पे भी होता है, व्हीट पे भी होता है, कई जगह ये होता है। ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन जो फेमस है जो पूछा जाता है वही मैंने यहाँ लिखा है, नहीं तो एक पन्ना लिखा है तो केवल डिजीज ही है। किताबिया में देखिए ना इसको। तो लूज स्मेट में क्या, कवर्ड स्मेट की बात पहले करते हैं। पूरा बाली जो रहेगी उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की पूरी क्या हो जाती है आपकी, जैसे घरे में जहाँ दीपक जलाया जाता था तो करिया हो जाए और बाद में उसको हटाइए तो निकलता था, वैसे उसमें हो जाएगा और वो हटेगी भी नहीं वहां से। वहां से हटिए, जब उसकी थ्रेसिंग की जाती है, जब उसको मड़ाई करते हैं और जब डालेंगे उसके अंदर, तब फिर वो काला काला होकर के निकलता है, वो है कवर्ड स्मेट ऑफ व्हीट। और दूसरा का क्या होता है? जो लूज स्मेट ऑफ व्हीट होता है उसमें कोई ऐसा नहीं था, उसमें बहुत महीन पतली सी परती होती है और वैसे धीरे धीरे वो हटता चला जाता है, पेड़े में लगा रहे तबे रहे होते रहे और हटता रहेगा, हवा चलती रहेगी, उड़ता रहेगा, एक से दूसरे तीसरे पहुंचावत रहता है, पूरी की पूरी फसल आप देखिए गेहूं की सत्यानाश हो जाती है। तो ये दो स्मेट डिजीज होती है, एक कवर्ड स्मेट होती है और एक लूज स्मेट। और डिजीज भी कई प्रकार की, एक होती है एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब होता है कि जो कोई एक चीज क्या हुआ करता है एक निश्चित लोकल एरिया में हो रही, जैसे अभी कोरोना फैला होता अगर बुएपुर तक होती है एंडेमिक का, लेकिन अभी कोरोना यूपी में न रह के, भारत में भी न रह के, पूरे विश्व में आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक कंडीशन। जो पूरे विश्व में बीमारी फैल जाए वो पेंडेमिक है, और जो एक निश्चित एरिया में हो, अगर जान लीजिए बुआपुर तक फैल लिया है तो वो फिर पेंडेमिक है। इस चीज को सॉरी एंडेमिक। तो आपको ये बता रहे हैं दो डिजीज, इसको समझो, इसमें सब चीजें हैं नहीं। फिर एप्पल स्कैब, अगली बीमारी कौन सी है? एप्पल स्कैब, इसको भी याद रखिएगा। और ये होता है आपका बेनेथेरिया इनक्वेलिस, इसके कारण होता है, धब्बे व्हाइट व्हाइट कलर के उसके ऊपर भी आ जाते हैं।
और फिर होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ना चूहे हो ना, रेड रॉट ऑफ, इसको कहते हैं गन्ने का लाल। अभी लाल के बाद फिर जो अगला है वो रॉट वाला वो शब्द है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन बता रहे हो आप जब गन्ना चूते हैं तो उसके अंदर देखिए पूरा इसे लाल लाल रहता है। कुछ लोग चूहे तो इसमें बहुत मीठा आता है, चोटा का एक है, वो मिठाता नहीं है, वो पूरा इसी के कारण डिजीज के कारण हुआ है। और इसका नाम होता है कोलेकोट्रैकम फल्केटम, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत खतरनाक होता है कोलेकोट्रैकम और फल्केटम, इतना बड़ा नाम है, इसे नाम याद रखो। ये शुगर केन में फैलाता है, यहाँ सी से याद रखो, सी कोलेकोट्रैकम हमेशा याद रहेगा। और व्हील ऑफ क्या होता है, विल्ट डिजीज ऑफ अरहर, ये फ्यूजेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम। तो इतनी डिजीज जो होती है, अभी तो मैंने बताया ही नहीं, टिक्का डिजीज क्या होती है, टिक्का डिजीज ऑफ ब्राउन नट, वो होती है सर्कोस्पोरा पर्सी नोटा के कारण, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी फंजाई हैं ये सब क्या करते हैं, प्लांट में विभिन्न प्रकार की डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। कुछ समझ में आया आज कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है। अब कॉलेज में क्या पढ़े थे उसको तो हम नहीं जानते हैं, पढ़े थे कॉलेज में, यस सर पढ़े थे, नो सर कह रहा है। तो यहां बता रहे हैं ह्यूमन डिजीज, क्या कह रहे हैं, ह्यूमन डिजीज। अब इसने क्या सोचिए, अभी एक काला फंगस आया था, वो भी इसी कारण था जान लीजिए, लेकिन वो वायरस के कारण होता था, आंखी वाला जो था। तो इसने मनुष्य को भी क्या कर रखा, नहीं छोड़ा है कवक ने। और किसको नहीं छोड़ा, मनुष्य को में, अगर जकरे दाद भय हो उसी जाके पूछा का हाल हो तो जान ले, ये कवक का ही देन है जान लीजिएगा। फैलाए रहा था, दिन भी रगड़ा था, हालत खराब हो जाती जान लीजिएगा, जिसको हुई है। और वो कब होता है, मॉइस्चरिक टाइम जब आएगा, अभी जब अभी ठंडी का टाइम किसी को दाद नहीं होगा। और जब गर्मी का टाइम आएगा तो जब आपको पसीने होंगे तो जो शरीर के जहां पे जॉइंट वाले पार्ट होते हैं वहां पसीना रुका रहेगा और ये हवा में चोट्टा रहता है और उड़ करके उसी धूल मिट्टी के साथ यहाँ आ जाएगा। और तुम जैसे मलिच्छ अभिकर्मक नहाते भी नहीं हो सही से, और फिर वो आपका रहेगा और फिर धीरे धीरे राउंड राउंड स्टाफ बनाना शुरू करेगा और वहीं से फिर आपका जलन होना शुरू होगी। और फिर जब ये अपना खूब संख्या बना लेगा तो अपना म्यूसिलेज पदार्थ छोड़ना शुरू कर दिया और आप वहाँ से लगाए, जहाँ से आप रगड़े, उस कपड़े को घर में रख दिए, दूसर का कोई आया वो पहन लिया, उसको दिया। इसीलिए जिसको ये सब चीज़ें हों, अपना कपड़ा फिर दूसरे को ना दीजिए और उसको डेटॉल वगैरह में रख करके साफ करके तब आप पहनिए, बिना साफ किए मत पहनिए, नहीं तो और फैले। यहाँ हुआ है जहाँ जहाँ जाएगा कुल फैलाएगा। ये सबसे ह्यूमन के लिए सबसे खतरनाक बीमारी। तो यहाँ देखिए, लेकिन अभी क्या है, एस्पर, देखिए पहले ह्यूमन डिजीज में क्या हुआ करता है, एस्परजिलोसिस एक बीमारी है, ये सब चीज ध्यान दीजिए। इसको लंग इन्फेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लंग इन्फेक्शन। फेफड़े के ही अंदर पहुंच जाएगा, अपना पूरा माइसीलियम फैला लिया। और जब फैला लेगा माइसीलियम तो तुम्हारा जो धड़क रहा था, फूल पचक रहा था, सब जाम कर दिया, अब आपको दिक्कत होने लगेगी। और कोरोना और कुछ नहीं कर रहा था, कोरोना भी तो जाल फैलाता था जा करके, और जिसके कारण आपको दमक होने लगती थी उसमें भी। और ये एस्परजिलस नाइजर, ये चोट्टा, इसको इतना याद रखिएगा, ये कैमरा का लेंस चाट जाता है, इतना खतरनाक है जान। आप चश्मा उश्मा जैसे बनवा के लाई आइए, कुछ लोग शौकियाते हैं और देख के बनवा लिए और उसके बाद एक दो दिन लगाए, उसके बाद घर में रख दिए उसको, और उसके बाद आप एक आध हफ्ते बाद निकालिए तो आप देखिएगा तो उसके ऊपर ऐसे एक पतली सी फिल्म बन चुकी रहेगी, यही चोट्टा है। माइक्रोस्कोप जो रखी है उसका लेंस खराब करने का देन इसी का होता है, एस्परजिलस नाइजर, इसका जान लीजिए, तुम्हारा बहुत बड़ी दुश्मनी है इससे। अगली होती है आपकी डिजीज रिंग वर्म, क्या होती है, रिंग वर्म। ये देखो इसका नाम याद रखो, ट्राइकोफाइटॉन, समझ में आया। और अगला होता है माइक्रोस्पोरम। ये दोनों जो होते हैं कवक, इसी के कारण दांत बीमारी होती है। रिंग माने गोला होता है, वर्म माने होता है डिजीज के लक्षण होते हैं, ऐसे गोले गोले आपको ऐसे होते हैं, खुजली वगैरह होती है, वो जान लीजिएगा। वो सब आपकी दांत नहीं, दांत का मतलब वो राउंड में होगी और वहां से हमेशा लसलसा लिक्विड मटेरियल निकलता रहता है, समझे कि नहीं। अच्छा भाई ने चेक करता है का तो आपको ये बता रहे हैं, ये दो चीज याद रखो ह्यूमन डिजीज में। अगला है ईयर इन्फेक्शन, कुछ लोगों के कान के अंदर और जो ईस्टोकियन नलिका वगैरह होती है इसमें डिस्टर्बेंस होता है, और ये होता है एस्परजिलस। देख लीजिए ये चोट्टा वही है
ये स्पर्जिलस नूडुलेंस जो होता है उसके कारण क्या होता है, ईयर इन्फेक्शन होता है। कान में भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, जान लीजिए। तो यहाँ से जब इन्फेक्शन होगा तो ये फैलते फैलते आपके, इसीलिए कान के इन्फेक्शन से गले का रिलेशन हो जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगला चीज एथलीट फुट, वो एथलीट फुट नहीं होती है जो आपके, वो कहने का मतलब फाइलेरिया वगैरह डिजीज जो होती है वो नहीं है। यहाँ पे टीना रबरम एक होती है टीनिया, उसके कारण क्या होता है, ये एथलीट फुट होता है, ये फंजाई है, ना कि वो एथलीट फुट होता है जो आप लोग हाथी पाव जिसको कहते थे ना, वो नहीं है, बाउचेरिया इन्फेस्टाई के कारण होता है। ये बाउचेरिया और बुचेरिया याद रखा, एक ही एल्गी है और एक ही एनिमल है। हाइड्रा आपका जंतु है, हाइड्रिला प्लांट है। बहुत लड़कियों कंफ्यूज रहती हैं। अभी अभी आपको पढ़ाएंगे, एक होता है साइलोटम, क्या होता है, एक साइलोटम, एक अक्साल्विया होता है। साइलोटम जो हुआ करता है ये आपका टेरिडोफाइट होता है, साल्विया आपका एंजियोस्पर्म होता है। तो ये वैज्ञानिकों ऐसे जो नामों रखे तो ऐसा मिला के रखे यहाँ की कंफ्यूज रहा। तो हाइड्रा हाइड्रिला वो जंतु है और वो पौधा है, दोनों का उपयोग है। हाइड्रिला का उपयोग फोटोसिंथेसिस में करते हो और हाइड्रा को तो अमर प्राणी कहते ही हैं। आगे आइए अगला, म्यूकर या म्यूकोमाइकोसिस, यही मैंने कहा था काला फंगस। ये म्यूकोमाइकोसिस जो बीमारी है ये आपकी किसके कारण, म्यूकस और किसके कारण होती है, राइजोपस। ऐसे मत सोच लीजिएगा रोटी वगैरह पुकता है तो कुछ करने के लायक नहीं है, बहुत खतरनाक है। आप रोटी वगैरह पे लगे रहेगा, आंखों में लगाइए, कानून में फर्स्ट क्लास फ्री में लीजिए म्यूकोमाइकोसिस। आइए इधर आइए, सोच रहे खत्म हो गया, खत्म होता ही नहीं है, सिलेबस ही आप पढ़ लीजिए एक हाथ फैमिली, बस वही है। अगला क्या होता है, डिस्ट्रिक्शन ऑफ टिम्बर। मैंने कहा था आप इतना आज जमाने में देखिए घर तो बनवा लेते हैं, जब दरवाजा लगाने की बात आती है तो सोचते हैं लकड़ी कहाँ से मिले, इसलिए सब फाइबर आ गया, लोहा लग रहा है, क्योंकि लकड़ियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं हम आप सब लोग। तो उसमें एक है पॉलीपोरस, कल बताए थे, पॉलीपोरस, पोरस माने छिद्र, छेद कर दे लकड़िया के अंदर। तो वो जितनी भी इमारती लकड़ियां होती हैं उसके अंदर जो आपका एक फंजाई होता है जिसका नाम होता है पॉलीपोरस। अभी जब पूरा पढ़ोगे और बैठ करके ऐसे आंख मूनो एक बार तो देखोगे कि पूरी दुनिया फंजाई ही फंजाई दिख रही है। जिस दिन एल्गी पढ़ाएंगे तब आंख मूनिएगा तो पूरी दुनिया आपको एल्गी दिखाई देगी। अब आप समझ लीजिए कि इतना इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, कि हार्मफुल है, इकोनॉमिक नहीं इम्पोर्टेंट। अब आइए, फंजाई क्या हुआ करता है, एज अ पॉइजन, कल बताए थे एमएनएटीटिया ना, अमनटिया, हाँ आमानीटिया ऐसे या अमनटिया, वो क्या होता है, लीथल फंजाई होता है। कैसा होता है, लीथल, लीथल माने क्या होता है, घातक जिसको कहते हो, या जो आपके जीवन को खत्म कर दे, उसको आप खाइएगा तो आप आराम से फिर दूसरा कुछ काम कीजिएगा, ठीक। और अगला क्या होता है, हेलोसिनोजेंस, मैंने इधर भी चर्चा कर दिया था इसको, ठीक है, यहाँ तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि ये जो हेलोसिनोजेंस होते हैं एक प्रकार के ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनका अगर सेवन किया जाए तो आपको भ्रम हो जाएगा। माय डियर आदर्स, हम पहचान नहीं पाएंगे कि आप हैं, और अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आभास होगा कि हम स्वर्ग में आराम से डांस कर रहे हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग। और अभी आपको बताएंगे परियों का नृत्य कहते हैं, किसको जानते हो, एगारिकस को। ये सब जहाँ फेरी रिंग उसको कहते हैं, ये जहाँ उगते हैं एकदम गोला गोला उगते हैं, फेरी रिंग उसको कहते हैं। हम लोग उसको पढ़े तो समझ गए, इसको परियों का डांस पहले लोग कहते थे, क्योंकि जब आप पानी वानी बरसता है तो जितनी पत्ती उत्ती रहती सब इकट्ठा होकर रख जाएगी, उसके ऊपर घरे वाले बहा देंगे मट्टी वगैरह, और जब 2-3 महीना के बाद जब वो सड़ी पत्ती नीचे तो इकट्ठा देखा भूई फोड़ के सीता माता की तरफ प्रकट हो लगे, देखे होंगे ना आप लोग, वो ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे जान। और जब निकलते हैं तो ऐसे नहीं निकलते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल जैसे, देखिए ना ऐसे, तो ऐसे लगता है कुछ लोग कहें कि ये स्वर्ग से आई हैं और ये परी है, यहाँ ये डांस कर रही है, ये यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, ऐसे उगते हैं ये ऐसे चारों तरफ और गोल गोल ऐसे उग जाते हैं, और परियां भी गोल गोल होती हैं, मतलब वाइट वाइट तो इसीलिए इसको परियों का डांस या फेरी रिंग कहते हैं। मेरे को याद आ गया इसलिए बता, नहीं पढ़ते तो वहाँ बताते हैं आपको, ऐसे याद आ जाता है कुछ चीजें। अब आपको अगला चलिए कहाँ बता रहे थे, हाँ फंजाई ये हेलोसिनोजेंस, तो ये इससे एक एलएसडी होती है, इसमें भ्रम हो जाता है, निराधार आपको स्वप्न दिखाई देगा, किसी चीज का आपको झूठा आभास होगा। रात को आप जैसे इसको खाएंगे
भांग वगैरह जैसे देखिए वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। खाने के बाद होली आ रही है नज़दीक, खाइएगा तो बढ़िया से फर्स्ट क्लास रहिएगा, नहर में महसूस होगा कि घर पे हैं। तो आपको ये बता रहे हैं लाइसेरिक एसिड डाइएथिलमाइड जो हुआ करता है, अगर जो खाया होगा, हम तो एक बार भाई बहुत छोटे थे तो कोई पिला दिया जबरदस्ती, जानबूझ के नहीं, और जिस चारपाई पे थे उस दिन काफ़ी खोले ना तो पूरा याद हो जात रहा एक तरह से, ऐसा लग रहा था कि सारा पेज याद हो जाएगा। इसीलिए जो देखिए जो बड़े बड़े तैयारी कंपटीशन करने वाले बच्चे होते, इसीलिए सब वो लोग इन सब चीज़ों का सेवन करने लगते, पढ़ते पढ़ते आपका बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो फिर वही हाल है, तेरा गम न होता तो मैं शराब न पीता। 5-5 साल 10-10 साल लड़के तैयारी करत करत एसएससी इतनी बड़ी बेवफा हो गया है, पीएफ शुरू कर दी। देखिए एसएससी क्या हाल है, एक भी वैकेंसी है नहीं, कोई क्लियर नहीं, बच्चे जितने हैं सब मर रहे हैं। इसीलिए तो वही हाल है, जान लीजिए। अभी आप तो तैयारी नहीं कर, अभी आओ जिस दिन पता लगेगा, नाम उसका एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन पता नहीं क्या है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें इस तरीके से अगर देखोगे तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, किया करता है, ये पूरा फंजाई का क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसको आप एक बार बढ़िया सा नोट्स कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। मेन चीजें अब इसमें से कुछ पॉइंट के रूप में जैसे मैंने बता दिया है, जिसके बारे में मैंने ज्यादा आपको फोकस करके बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन भी हैं जो मैंने बता दिया, परीक्षाओं में भी आते हैं, उसी तरीके से ही आपको इसको ध्यान दीजिए। चलिए अब आप लोग बस कीजिए, आगे नेक्स्ट पढ़ लिखिए अब इसका नोट्स। चलिए बहुत देर हो गया।